वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनकगपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेण्वदसुधिया भूर्यन् गोविन्दये विन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भले सच्चिदानंद भगवान की जय, भले भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय, भले वीर बजरंगी की जय। सज्जनों, आज मैं आपको बताऊंगा गाय यानी गौ माता मानव जीवन के लिए या इस पृथ्वी के लिए कितनी आवश्यक है, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग सुनते आए होंगे गाय के विषय में बहुत कुछ। गाय की महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस महिमा का संक्षेप में मैं वर्णन करूंगा और मेरा मानना है कि उसे सुनकर आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। गाय को माता कहा गया है। क्यों? बहुत सारे जानवर हैं जो दूध देते हैं, लेकिन गाय उनको माता का दर्जा नहीं मिला, सिर्फ गाय को ही मिला। क्यों? क्योंकि गाय के बारे में अभी आप लोग जानते नहीं गाय है क्या। आप जान लीजिए, ये जो पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी का मूल जो रूप है वो गाय है। वो गाय ही अपनी योग के द्वारा पृथ्वी का रूप धारण कर रखी है। वो जैसे आपने सुना होगा व्यास नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, आपने सुना होगा। व्यास नदी यानी भगवान वेद व्यास जो हैं, योग के द्वारा उन्होंने भी अपने आप को जल में परिणित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। जमुना जी हों या गंगा मैया या सरस्वती माँ, ये सब, इन सब ने योग के द्वारा अपने आप को जल में परिवर्तित कर दिया। उसी तरह गाय ने पृथ्वी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया। जिस दिन गाय इस पृथ्वी पे नहीं रहेगी, ये पृथ्वी अपने आप रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी अगर अपनी जगह पर टिकी हुई है, उसकी वजह सिर्फ गाय है। चलिए, गाय का एक मैंने मूल स्रोत बता दिया कि पृथ्वी का एक जो गाय दिखती हैं इस पृथ्वी पर, वो पृथ्वी का ही एक स्वरूप है। वो आप सुनिए, गाय को पहले भोजन क्यों दिया जाता है? क्योंकि गाय के अंदर सारे देवी देवताओं का वास है, इसलिए सबसे पहले गाय को भोजन कराना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने हिस्से से एक एक निवाला निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए, आप लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, आप नवग्रह की मान लीजिए आप लोगों ने पूजा किया। अब नवग्रहों को तो आप आवाहन करते हैं एक चौकी में, और आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं उनको, फल चढ़ाते हैं उनको। लेकिन वो फल पुनः उठा करके या तो पूजा कराने वाले जो पंडित जी हैं वो ले जाते हैं, या तो स्वयं खा जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रसाद रूप में आप उसको लीजिए आप, लेकिन बाकी चढ़ा हुआ फल या नैवेद्य जो भी है वो गाय को खिलाइए आप। क्योंकि गाय के अंदर सारे देवी देवता हैं, विराजमान हैं। जब आप गाय खाएगी तो सारे देवी देवताओं को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा नियम बनाएं आप लोग। कोई भी पूजन करवाते हैं आप,
अनुष्ठान करते हैं, उसमें पूजा जो होती है, उस पूजा में चढ़ी हुई सामग्री खाने वाली, वो सामग्री गाय को दीजिए। आप प्रसाद रूप में आप दीजिए, खुद खाइए, थोड़ा सा दीजिए, लोगों को भी दीजिए, लेकिन ब्राह्मण को भी दीजिए। लेकिन ब्राह्मण भी एक देव स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण आपके यहां पूजा कराने आता है वो ब्राह्मण भी देव स्वरूप माना गया है। तो पूजा करने के बाद जैसे आप देवताओं को भोग नैवेद्य चढ़ाते हैं, फल खिलाते हैं, वैसे ही ब्राह्मण को भी खिलाइए आप, तभी अभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। ब्राह्मण को वो चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, देवताओं को चढ़ा हुआ, वो मत खिलाइए, वो खुद आप खाइए और सारा गाय को खिलाइए। लेकिन ब्राह्मण को अलग से दीजिए आप खाने के लिए। दक्षिणा जो देवताओं को चढ़ाई गई है वो दक्षिणा जरूर आप ब्राह्मण को दीजिए, क्योंकि उसका अधिकार ब्राह्मण को ही है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं, उन नियमों के साथ अगर आप कोई पूजन करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कोई पूजन करवाते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जो संध्या करता हो। संध्याहीन ब्राह्मण से तो कोई पूजा करानी ही नहीं चाहिए। जो संध्याहीन जो ब्राह्मण है वो खुद अपना भला नहीं कर सकता, दूसरे का भला क्या करेगा वो। क्योंकि ब्राह्मण पूजन और यज्ञ कराने का अधिकार वही रखता है जो यज्ञोपवीत धारण किया हो, और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जो संध्या करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, त्रिकाल ना हो तो 2 काल की संध्या करता हो, उसी से आप पूजन करवाएं आप। और मैं आपको ये कहता हूं कि फिर आपको अगर फल ना मिले तो कहना आप जान लीजिए किसी का ग्रह खराब है तो उस ग्रह को ठीक करने की क्षमता उसी ब्राह्मण में है जो संध्या करता है, जिसकी दिनचर्या वैदिक है। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक वैदिक मंत्र, एक वैदिक विधि और एक वैदिक ब्राह्मण। ये 3 चीजें जहां हैं उसकी पूजा कभी खंडित नहीं हो सकती और पूजा 100% पूर्ण होगी। वैदिक मंत्र तो वेद में लिखा हुआ है, वैदिक विधि वेद में है, वैदिक ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसको वेद पढ़ना आता है वो नहीं, वो तो खैर पढ़ता है, अच्छी बात है, पढ़ना तो आना ही चाहिए, लेकिन जिसकी दिनचर्या वैदिक हो, सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक जिसकी दिनचर्या वैदिक है वही वैदिक ब्राह्मण कहलाता है। जो बेड में उठते ही चाय पीते हैं और रेडी में लगे हुए पानी पूरी खाते हैं, ऐसे ब्राह्मण तो किसी के भला नहीं कर सकते। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप पूजन करवाएं और पूजन में चढ़ी हुई सामग्री गाय को खिलाएं। और प्रतिदिन घर में बना हुआ भोजन करने से पहले गाय को अवश्य खिलाएं। आपका तो कल्याण होगा, आपके पूर्वजों का भी कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ी है उसका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग इसका पालन करें। जय श्री राधे कृष्ण।